वैसे तो मुझे हराना किसी के बस की बात नहीं। आप मोहम्मद रिजवान की टीम पर कह सकते हैं, लेकिन इस पीएसएल में जितने भी मैचेस रिजवान की मुल्तान सुल्तान ने खेले हैं बाबर के बगैर यानी बाकी टीमों से, वहां पर वो एक मैच नहीं हारे, हर मैच जीत गए। और मोहम्मद रिजवान बाबर के सामने दो के दोनों मैच हारे। भाई ये बंदा किसी के हाथ नहीं आने वाला, किसी के हाथ नहीं आने वाला। आज पेशावर ज़ालमी के बल्लेबाज भाई पूरी तरह से जुल्म ढा रहे हैं। 64 रन बाबर आजम ने बनाए, जो स्टार्ट आज इन दोनों ने दी थी ना। भाई बाबर भाई का ना जलवा है यार, मतलब जो कहो, जो मर्जी इस बंदे को कह लो, एक बात तो है इसमें, रन बनाना नहीं भूलता है कभी। ये काम सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम ही कर सकता है, जो कोई और टीम पीएसएल में नहीं कर पाई। यानी कि मुल्तान सुल्तान जो इस टूर्नामेंट की सबसे कामयाब तरीन टीम है, उसे 2 मुकाबले हराना किसी और के बस की बात नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ किंग बाबर आजम ने अपनी कप्तानी में दोनों मुकाबले मुल्तान सुल्तान को हराए और गुज़श्ता रात होने वाले एक जबरदस्त मुकाबले में, जिसके मैन ऑफ द मैच भी बाबर आजम ही है, एक जबरदस्त मुकाबले के बाद 4 रन से मुल्तान सुल्तान को शिकस्त हुई। बाबर आजम और सैम अयूब की जो पारी थी, जो ओपनिंग जोड़ी थी, उसने जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी, जिसका नतीजा ये निकला कि आखिरी ओवर में ये मुकाबला जाकर खत्म हुआ। 2 बॉलों पर 12 रन रहते थे और ये मुकाबला पेशावर ज़ल्मी ने जीत लिया। बाबर आजम को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। उनके 64 रन जो उन्होंने जबरदस्त 160 के स्ट्राइक रेट से बनाए थे, जिसमें 2 छक्के और 7 चौके शामिल थे। जबकि दूसरी तरफ चाचा इफ्तिखार भी चाहे रहे, 27 गेंदों पर 60 रन की इनिंग खेली, लेकिन अपनी टीम को मैच जिता नहीं पाए। अब बाबर आजम जो दिन ब दिन जबरदस्त से जबरदस्त खेल पेश करते दिखाई दे रहे हैं, थकते नहीं। हालांकि कंसेक्यूटिव मैच खेले जा रहे हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस उनकी सामने आ रही है, हर तरफ यही कुछ कहा जा रहा है कि बाबर आजम को दोबारा से T20 का कैप्टन बनाओ। वो लोग जो बाबर आजम पर तनकीद करते थे कि बाबर आजम T20 मटेरियल नहीं, वो पूरी की पूरी खेप मुकम्मल नाकाम नजर आती है। जबकि किंग बाबर आजम जो मुंह से नहीं अपने बल्ले से बोलता है, वो अब फिर से टॉप स्कोरर होने के साथ साथ कामयाब तरीन बैटर बनता जा रहा है। बहरहाल भारत का मीडिया इस पर क्या कुछ कह रहा है, आइए आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। वैसे तो मुझे हराना किसी के बस की बात नहीं, हाँ तेरी दोस्ती में अगर मैं हार जाऊं तो बात कुछ और है। वेल ये शेर आप मोहम्मद रिजवान की टीम पर कह सकते हैं, हालांकि ये सच नहीं है, क्योंकि बाबर आजम ने रिजवान को एक्चुअली में हराया है। वो जो 4 रनों की हार है, वो हार है। और ये बड़ा गजब का इत्तेफाक है कि बाबर भी चल गए, टीम भी जीत गई, इफ्तिमेनिया का शो भी चला, सब कुछ रहा। लेकिन एक स्टैट और बड़ा कमाल का है कि बाबर और रिजवान के बीच दोस्ती हम सब जानते हैं, लेकिन इस पीएसएल में जितने भी मैचेस रिजवान की मुल्तान सुल्तान ने खेले हैं बाबर के बगैर यानी बाकी टीमों से, वहां पर वो एक मैच नहीं हारे, हर मैच जीत गए। और मोहम्मद रिजवान बाबर के सामने 2 के दोनों मैच हार गए। हमें लगा, इसीलिए हम कहते हैं, शुरुआत करते हैं कि वैसे तो हराना किसी के बस की बात नहीं, तेरी दोस्ती में हार जाऊं बात अलग है। लेकिन रावलपिंडी की सड़क पर नहीं, सड़क हम कहना नहीं चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि बाबर आजम ने अपने गेंदबाजों को पहले ही कह दिया था कि देखो 10 रन से ऊपर मत मार खाना, और 10 अगर खाओगे तो फिर मैं संभाल लूंगा। ये सलमान इरशाद ने बताया है, जिन्होंने आखिरी ओवर में 2 गेंद इफ्तिकार चचा को डॉट करा दिया। आई थिंक वहीं से मैच खत्म हो गया। मैच बढ़िया था यार, वो 2 रन पहली बॉल पर गया, हमको लगा 23 से 21 हो गया, मैच जीत जाएंगे, लेकिन इफ्तिकार 2 बॉल डॉट खा गया। आई थिंक वहां पे मैच खत्म हो गया था। 4 गेंदों पर 20-21 रन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि बाद में जोर लगाया इफ्तिकार ने, जॉर्डन ने, लेकिन वो जोर काफी नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा था सड़क, तो इसलिए हम कहते हैं सड़क। बाबर आजम ने अपने गेंदबाजों को हिदायत दी थी कि आज पिटाई होगी, लेकिन मेरे हिसाब से बाबर आजम की जीत की कहानी जो है वो पावर प्ले में तय हो गई थी। पावर प्ले जब वो बल्लेबाजी करने आए, क्योंकि 6 ओवर 6 गेंद में 84 रन पर पहला विकेट गिरा था। आई थिंक वहां से काफी मैच पलट गया था। सैम अयूब बाबर के लिए फिलहाल एक एसेट साबित हो रहे। 22 बॉलों पर 46 रन, 3 चौके और 5 बेहतरीन छक्के, ऐसे छक्के जिसमें आप कहेंगे यार कमाल है। खासतौर पर सैम अयूब का वो जो नो लुक शॉट होता है, पीछे विकेट के पीछे से खड़े रहो, घूम के पीछे मारते हैं, आई एम जस्ट फैन ऑफ दिस गाय। वो शॉट बड़ा कमाल है। फिर सैम अयूब अब गेंदबाजी भी कर लेते हैं, पिछले मैच में बोल्ड मारा था। सो मुझे बड़ा मजा आ रहा है उनको देखकर, जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं या बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो एक कमाल के एसेट है। बाबर आजम भी इस मैच में चले, जबरदस्त पारी खेली 64 रनों की 160 के स्ट्राइक रेट से। हालांकि ये स्ट्राइक रेट जो है, ये बाकी लोगों को अगर आप देखोगे तो आपको यहां भी थोड़ा कम नजर आता है, क्योंकि ये और हो सकता था, क्योंकि रावलपिंडी में रन बनते हैं, ज्यादा बनते हैं और बन सकते थे। भाई बाबर भाई का ना जलवा है यार, मतलब जो कहो, जो मर्जी इस बंदे को कह लो, एक बात तो है इसमें, रन बनाना नहीं भूलता है कभी। मतलब खेलने अगर उतरा तो बहुत कम ही चांस होता है कि इसको कोई आउट कर दे, वो भी जल्दी, क्योंकि बहुत ग्राउंडेड शॉट्स मारता है। और जो शॉट्स भी बाबर खेलता है ना, कसम से माशाअल्लाह ही निकलता है मुंह से, एकदम चुम्मेश्वरी शॉट। आज जब बाबर आजम ने पहला चौका मारा था ना भाई, कवर ड्राइव, उसके बाद जो अगली गेंद पे चौका मारा वो था फ्लिक शॉट।
ये दोनों इतनी खूबसूरती से बाबर आजम खेलता है कि मजा ही आ जाता है। एक टाइम ऐसा था जब बाबर 11 बॉल पे 22 रन बना के खेल रहे थे और दूसरी तरफ से सैम अयूब अलग लेवल पे वो पागल हो रखा था भाई। सैम अयूब मारे जा रहा था 22 बॉल में 46 रन बना के आउट हुआ है सैम अयूब। आई थिंक बुरा क्या मतलब वर्ल्ड कप खराब रहा ना, एशिया कप खराब रहा, लेकिन उसके बाद से बाबर ने 2024 में जितने भी T20 मैचेस खेले हैं भाई, ये बंदा किसी के हाथ नहीं आने वाला, रन पे रन कूटे जा रहा है और यही होता है क्लास। इसी को तो कहते हैं लेगेसी जो बाबर की बन रही है ना, वो आने वाले टाइम में पाकिस्तानियों को रियलाइज होगा। नहीं, अभी रियलाइज नहीं होगा, बाद में होगा। तो पेशावर जल्मी ने 204 रन बनाए, 5 चौका और 5 छक्का मारा। अब स्कोर जो है ना, एक टाइम ऐसा लग रहा था कि सीधा 240 जाएगा, क्योंकि 84 रन की पार्टनरशिप जो है 7 ओवर में हो गई थी भाई साहब। मतलब पावर प्ले के बाद जो पहला ओवर था उसकी आखिरी गेंद पर, उस ओवर की आखिरी गेंद पर जो है सैम अयूब का विकेट गिरा। 84 का तूफान। आज पेशावर जालमी के बल्लेबाज भाई पूरी तरह से जुल्म ढा रहे हैं। सैम अयूब 46 रन, 64 रन बाबर आजम ने बनाए। जो स्टार्ट आज इन दोनों ने दी थी ना, हालांकि सैम अयूब के विकेट के बाद एक टाइम पर वहां बाबर आजम हमें थोड़े बहुत स्लो होते हुए नजर आए। आज थोड़े से स्लो हो गए थे बाबर आजम, रन नहीं आ रहे थे क्योंकि टीकेसी बहुत धीरे बैटिंग करते। टीकेसी ने बाबर आजम का विकेट आया। तो यही है कहीं ना कहीं कि हाँ, बाबर और सैम अयूब के एक अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशन के चलते आपके टॉप ऑर्डर ने तो बढ़िया काम कर दिया, लेकिन मिडिल ऑर्डर में जिस खिलाड़ी से शिकायत है मुझे, वो नाम है आसिफ अली। लेकिन आज पेशावर जल्मी ने बाय द वे बहुत अच्छी बैटिंग, आपको जो बेस मिल गया था ना, वो आपका सैम अयूब और बाबर आजम की वजह से मिल गया। क्योंकि सैम अयूब ने, आपको याद होगा कि जब वो 5 लेग का शॉट लगाया था, उसके बाद से उनकी शुरुआत हो गई थी, बड़ी फ्री फ्लोइंग बैट चल रहा था, छक्के लगा रहे थे, इजी मार रहे थे, मोहम्मद अली को लगा रहे थे। तो वहां पे सैम अयूब ने जो पारी खेली, आपके लिए ज्यादा काम है। देखो आज ना, भले बाबर आजम ने 64 रन बनाए, लेकिन मेरे लिए ज्यादा अच्छी नौकरी रहेगी 22 पे 46 की। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने बेहतर नहीं किया, उसने ये चीज बेहतर की है। एक बैटर जो होता है वो धीरे धीरे अपनी बल्लेबाजी में इंप्रूवमेंट करता है। उसने T20 के अंदर बेहतर क्या किया, उसकी जो एवरेज स्ट्राइक रेट रहती थी 140 की, 145 की, वो पहुंची 160 पे। पर लेकिन मेन काम आता है T20 के अंदर कि आप आखिरी के ओवर्स में, आखिरी के ओवर के आसपास 160 से ऊपर 180, 190 या 200 तक कैसे लेके जाएंगे, ये है असली मेन टेस्ट, जो कि अभी समझ गया है। ऐसा नहीं है, देखो ऐसा नहीं है कि बाबर आजम वो चीज कर नहीं सकते या फिर अभी कर सकते हैं। देखो, दिस इज वेरी हार्श टू से थिंग कि बाबर आजम ये चीज कर नहीं सकते हैं। भाई बात ये है कि उस बंदे ने पिछले मैच में अपने सेंचुरी लगाई है, एंड यू हैव टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल ऑफ द थिंग कि बाबर आजम ये नहीं कि सिर्फ रावलपिंडी के ट्रैक पर रन बना रहे, भाई उसने हर एक ट्रैक पर जाके पाकिस्तान में रन बनाए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर ने वर्ल्ड लेवल पर बहुत कुछ कर दिया, तुर्रम खान, हाँ वहां अभी भी बहुत कुछ चीजें हैं, बहुत यही था कि भाई बाबर आजम टीम का कप्तान है। बाबर आजम जो आप कह रहे हो ना, एक्सेलरेशन नहीं किया, ये देखो कि बाबर आजम ने उस समय पर किस प्रेशर के अंदर बैटिंग की। जब तक बाबर आजम के साथ फॉलो विकेट दिखा दो, तब तक जरा, जब तक बाबर आजम के साथ सैम अयूब बैटिंग कर रहा था, तब तक बाबर आजम 4 चौके लगा चुका था, तकरीबन 3-4 चौके लगा दिए थे। जब 7वें ओवर में सैम अयूब का विकेट आया, दूसरी तरफ से पहले टीकेसी आया, 9 बॉलें खेली, आउट हो के बाद में लगाया। इसीलिए बाबर आजम की 7वें ओवर के बाद अगली बाउंड्री 13वें ओवर में आई कि भाई वो कप्तान है, उसको ये नहीं देखना कि ग्लैम शॉट खेलने के चक्कर में, कुछ बड़ा नया इनोवेटिव करने के चक्कर में वो अपने विकेट खो जाए, टीम आपकी दबाव में चले जाए।